गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। मैं रौनक सिंह एक बार फिर से आप लोग को रामानुजन क्लासेस के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दूं, हम लोग कल मौलिक अधिकार में दो पार्ट पढ़ चुके थे। पहला था समानता का अधिकार और दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ेंगे। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, फिर शिक्षा संबंधी अधिकार पढ़ेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे। यह सारा स्टेप बाय स्टेप कवर करते चले जाएंगे। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नोट डाउन करा दे रहा हूँ। ठीक है। तो फिर आप लोगों को कल बताया था कि 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 7 में से सिर्फ 6 ही उपस्थित है। ठीक है। आइए देखते हैं। उसके बाद पहला हम लोग का था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार समझ रहे हैं आप लोग। उसके बाद दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। फिर तीसरा था हम लोग का, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर जो चौथा था वह था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद पांचवा हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा संबंधी अधिकार। शिक्षा संबंधी अधिकार। फिर हम लोग छठवां पढ़ेंगे, जो कि लास्ट रहेगा, वह रहेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो फिर जो समानता का अधिकार था, यह आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक था, 14 से 18। स्वतंत्रता जो अधिकार था यह 19 से 22 तक था, और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार था यह 23 से 24 तक था। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है यह 25 से 28 तक है, और जो शिक्षा संबंधी अधिकार है यह 29 से 30 तक है, और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह आर्टिकल 32 है। जैसा कि हम लोग को कल ये समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार कवर कर चुके थे, आज हम लोग कवर करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में पहला क्या है? आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 यह बताता है कि जैसे बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, उसके बाद बालात श्रम, बालात श्रम, बालात श्रम पर रोक, यह हमारा आर्टिकल 23 बोलता है। जैसे जो बंधुआ मजदूरी होता है, बालात श्रम पर रोक लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि इसमें यह भी होता था कि कुछ लोगों को व्यापार के लिए बेचा जाता था। ठीक है। भिक्षावृत्ति के लिए बेचा जाता था, वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता था। यह हमारा अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। ठीक है। किस लिए बेचा जाता था? पहला था वेश्यावृत्ति, फिर क्या था? भिक्षावृत्ति। तो इस पर रोक लगाने के लिए अनुच्छेद 23 बनाया गया था। उसके बाद जो अनुच्छेद 24 है, यह क्या था कि 14 वर्ष से कम बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखानों में, कारखानों में काम नहीं करेंगे। ठीक है। यह क्या है भैया? यह आर्टिकल 24 में दर्शाया गया है। तो फिर यही था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम पर रोक था। इसमें कुछ लोग जो भी श्रम थे, श्रम के रूप में लोगों को बेचते थे। ठीक है। और बेचने के साथ साथ उन लोग के साथ वो लोग वेश्यावृत्ति और भिक्षावृत्ति वाला कार्य करवाते थे। और जो ये आर्टिकल 24 है, यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम नहीं करने देंगे। यह अनुच्छेद 24 दर्शाता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये जो है आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 में आता है हम लोग का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 25 सबसे पहले बताता है कि कोई भी व्यक्ति
अपना कोई भी धर्म चूज कर सकता है, धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, मनचाही धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हम लोग का आर्टिकल 26 होता है वह होता है कि धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध, धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध। धार्मिक मामलों का प्रतिबंध, इसका मतलब यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक संगठन से जुड़ा हो, जो धार्मिक संगठन से जुड़ा हो, वह अपने धर्म के अनुसार लोगों का चयन कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे कि वक्फ बोर्ड होता है, उसके बाद या फिर राम मंदिर वगैरह होता है, तो फिर इसमें यह होता है कि जो पर्टिकुलर धर्म के लोग होते हैं वह पर्टिकुलर धर्म के मेंबर को ही चुनते हैं अपने सेवा में, प्रचार प्रसार में। यह हमारा आर्टिकल 26 बताता है कि इसमें मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक संगठन से जुड़ा होता है वह अपने धर्म के अनुसार लोगों का चयन कर सकता है। यह हमारा आर्टिकल 26 बताता है। उसके बाद यह आर्टिकल 27 यह बताता है, आर्टिकल 27 यह बताता है कि कोई भी व्यक्ति वह किसी भी अन्य लोग का भी प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे कि आपको बता दूं कि आर्टिकल 25 ये आर्टिकल जो है 25 और 27 है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिकल 25 यह बताता है कि व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 27 यह भी बताता है कि व्यक्ति वह जैसे कि हिंदू धर्म में है, वह फिर भी अगर वो चाहे तो अपना जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। वह इसको यह आर्टिकल 27 इस चीज को स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान करती है कि व्यक्ति किसी अन्य धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 25 ये बताता है कि मनचाही धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल फिर उसके बाद क्या है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। फिर आर्टिकल 26 बताता है कि धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध, कि कोई भी व्यक्ति जो धार्मिक संगठन से जुड़ा हो वह अपने धर्म के अनुसार लोगों का चयन कर सकती है। फिर आर्टिकल 27 बताता है कि व्यक्ति किसी अन्य धर्म का भी प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, तो फिर इतना एक काम कीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 28 यह बताता है कि धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है, तो फिर हम लोग अब इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 यह बताता है कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार। धार्मिक शिक्षा का अधिकार मीन्स यह होता है कि कोई भी राज्य किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो कि अपने धर्म के अनुसार शिक्षा खोल सकता है, जैसे कि गुरुकुल वगैरह होते हैं, तो फिर वहां पर्टिकुलर धर्म की शिक्षाएं
प्रवाहित की जाती है या फिर दी जाती है। लेकिन जो स्कूल या फिर जो कॉलेज जो कि राज्य के वित्त पोषित द्वारा बना हुआ है, उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कि धार्मिक शिक्षा का अधिकार। इसमें यही लिखा हुआ है कि आइए कोई भी स्कूल समझ लीजिए कि कोई भी स्कूल जो राज्य सरकार द्वारा पोषित हो, उसमें किसी भी धर्म की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन कोई भी संगठन जो अपने धर्म के धार्मिकता की शिक्षा प्रदान कर सकते, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इसमें यह बताया गया है कि जो भी स्कूल, कॉलेज या फिर कोई भी ऐसा भी जहां पर शिक्षा दी जाती हो जो कि राज्य पोषित द्वारा राज्य वित्त पोषित द्वारा दिया गया है, उसमें यह बताया गया है कि उसमें किसी पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन कोई भी ऐसा संगठन है जैसे कि हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो, जैन धर्म का हो, सिख धर्म का हो, वह लोग अपने धर्म की शिक्षा देने की पूरा स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह हमारा आर्टिकल 28 में बताता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये शोषण अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा संबंधी अधिकार। एक बार आप लोग इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी अधिकार। पहला जो होता है आर्टिकल 29, इसमें यह बताता है कि अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। इसमें मुख्यतः यह बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं उनके हितों का संरक्षण करना होता है कि उन्हें एक प्रकार से पढ़ाया जाता है, ठीक है, और उनकी जो भी कमियां रहती हैं उनको पूरा किया जाता है। यह इसमें वही अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है। यह हमारा आर्टिकल 29 बताता है। उसके बाद आर्टिकल 30 यह बताता है कि कोई भी राज्य, क्योंकि एक प्रकार से शिक्षा प्रदान करने की जो भी कार्य होता है वह राज्य का ही होता है, ठीक है। और जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होते हैं उन लोग को आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से समानता लाने की सारी जिम्मेदारी ये राज्य स्तर की होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो आर्टिकल 30 होता है, तो आर्टिकल 30 में तो अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण करना होता है। और जो आर्टिकल 30 है इसमें यह बताया जाता है कि कोई भी राज्य अपने राज्यवासियों के लिए कोई भी मान लीजिए संस्थान अगर खोलती है तो उसमें 50% तक ही आरक्षण उस राज्य को दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे ये बात समझ में आ रही होगी। तो आर्टिकल 30 यही बताता है कि कोई भी राज्य अपने राज्यवासियों के लिए 50% तक ही आरक्षण
दे सकता है। तो फिर ये हमारा आर्टिकल 30 है। तो आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण बताना होता है, और आर्टिकल 30 ये बताता है कि कोई भी राज्य अपने राज्यवासियों के लिए 50% तक ही आरक्षण दे सकता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में बताया गया है। तो जो ये आर्टिकल 32 होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसमें यह बताया गया है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है वह रीट जारी करता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारी बात समझ में आ गई होगी। यह जो शब्द रीट है, अब रीट को फिलहाल हम लोग अगले क्लास में सारी इसके बारे में बताएंगे कि मतलब रीट क्या होती है, रीट के प्रकार कितना होते हैं, रीट कैसे कैसे काम करता है। तो फिर इसमें रीट में 2-3 पार्ट होते हैं, जैसा कि अध्यादेश वगैरह होते हैं, तो फिर यह रीट के अंतर्गत आते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को मौलिक अधिकार सारे के सारे समझ में आ गए होंगे कि 14 से 18 समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो फिर यह हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी बातें समझ में आ रही होंगी, और हम लोग इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासों को कवर करते जाएंगे। और जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो चुका है, अब हम लोग कल जो क्लास लेंगे उसमें यह रहेगा हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया जाएगा, जो कि पार्ट 4 हमारा रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बातें सारी समझ में आ रही होगी। तो फिर अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए, और आज का सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और कल फिर से इसी टाइम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।